अरे यार देखो वो फिर कर दिया। डोनाल्ड जे ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में है। साल है 2025 और वो आदमी जिन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को बदल दिया था वो सबसे बड़े स्टेज पर वापस आ गए हैं। पसंद करो या नफरत, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक नहीं है। ये कोई चुपके चेंज ऑफ गार्ड नहीं था। ये एक बड़ा झटका था, एक पॉलिटिकल सुनामी जिसको किसी ने नहीं देखा आता। या किसी ने देखा था? ट्रंप का आना कोई बैकरूम डील या अचानक किस्मत खुलना नहीं था। ये तो सीधा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पे हमला था। रैली, स्पीचेस और वो उनका ट्विटर स्वैगर सब कुछ फिर से शुरू। उन्होंने अमेरिकन पब्लिक के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को पकड़ा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि उनको कोई नहीं पूछ रहा, पॉलिटिकल एलाइट्स उनको इग्नोर कर रहे हैं। ट्रंप ने उनको कुछ अलग दिया, एक आवाज, एक चैंपियन और सिस्टम को एक मिडिल फिंगर, और ये काम कर गया। पब्लिक ने अपनी बात कह दी और ट्रंप को वापस वॉशिंगटन ले आए। वो अपने प्रॉमिसेस पूरे करेंगे या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन एक बात पक्की है, अमेरिका और शायद पूरी दुनिया एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने वाली है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि अब मजा आने वाला है। कुछ न्यूज चैनल्स देख के तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ट्रंप अभी बहुत पॉपुलर हैं। सीबीएस के एक रीसेंट पोल में उनकी अप्रूवल रेटिंग पूरे 76% है, पिछले टर्म के किसी भी पॉइंट से ज्यादा। लगता है दूर रहने से प्यार बढ़ता है, या शायद लोगों को यह भूल गया कि सुबह 3 बजे उनका ट्वीट देखना कितना स्ट्रेसफुल था। पर ट्रंप बस यूं ही बैठे नहीं हैं, वो काफी बिजी हैं। ऑफिस में अपने पहले 6 हफ्तों में उन्होंने काफी बड़े डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को फिर से मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और जॉब्स वापस लाने का वादा किया है। इमिग्रेशन और फॉरेन पॉलिसी पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया है, जिससे उनके क्रिटिक्स काफी परेशान हैं। पसंद करो या नफरत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप इम्पैक्ट कैसे डालना है ये जानते हैं। वो हेडलाइंस ग्रैब करने और नैरेटिव कंट्रोल करने में माहिर हैं। क्या वो इस अटेंशन को असली लास्टिंग चेंज में बदल पाएंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बात पक्की है, ट्रंप वापस आ गए हैं और वो मजाक करने नहीं आए हैं। ये बात रोज रोज नहीं देखने को मिलती। एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट क्रिप्टो करेंसी में पूरा दम लगा रहा है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जिसने कभी बिटकॉइन को स्कैम कहा था, अब उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। ऐसा क्या हुआ जो उनका दिल बदल गया? सच में किसी को नहीं पता। शायद वो खाली समय में सटोशी नकामोटो का व्हाइट पेपर पढ़ रहे होंगे, या शायद उन्हें ये एहसास हो गया है कि क्रिप्टो ही भविष्य है और वो इतिहास के सही पक्ष में रहना चाहते हैं। कारण चाहे जो भी हो, ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी को अपनाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहले ही एक व्हाइट हाउस डिजिटल एसेट समिट की मेजबानी कर ली है, जहां उन्होंने क्रिप्टो के खिलाफ युद्ध खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिससे एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनेगा, एक तरह का डिजिटल फोर्ट नॉक्स मानो तो। ये यूएस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बरसों से सरकार क्रिप्टो करेंसी से सावधान रही है, इसे क्रिमिनल्स और मनी लॉन्डरर्स के लिए एक टूल मानते हुए। लेकिन ट्रंप इसे अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे इकोनॉमी को बूस्ट करने, जॉब्स बनाने और यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने के तरीके के रूप में देखते हैं। क्या वो सही हैं? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बड़ी बेसब्री से देख रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ट्रंप का अचानक से क्रिप्टो के लिए प्यार थोड़ा सा मानो तो मौके का फायदा उठाना है। आखिरकार उन्होंने और उनके परिवार ने अपना खुद का क्रिप्टो बिजनेस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल 2020 में शुरू किया था। और उनके खुद के मीम कॉइन, ट्रंप कॉइन के बारे में मत भूलिए, जिसके लिए कानूनी कारणों से मुझे आपको यह बताना होगा कि यह एक अच्छा निवेश नहीं है। क्या यह हितों का टकराव है? कुछ नीतिशास्त्र विशेषज्ञ कहते हैं हाँ बिल्कुल। दूसरे कहते हैं कि यह बस ट्रंप हैं जो ट्रंप हैं, हमेशा बिजनेसमैन, हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। किसी भी तरह से यह साफ है कि ट्रंप का इसमें दांव लगा हुआ है। वह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वह उस पर दांव लगा रहे हैं। ये सभी प्रकार के प्रश्न उठाता है। क्या ट्रंप अपने और अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वह देश के हितों से पहले अपने वित्तीय हितों को रख रहे हैं? ये गंभीर आरोप हैं और ये उनके पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ट्रंप का पीछा करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए एक बात पक्की है, ट्रंप परिवार क्रिप्टो में पूरी तरह से शामिल है। भाग 5, अंदर का दल। ट्रंप के 2025 प्रशासन में मुख्य खिलाड़ी। हर प्रेसिडेंट अपने साथ ट्रस्टेड एडवाइजर्स की एक टीम रखता है और ट्रंप का 2025 का कैबिनेट मिक्स्ड बैग है दोस्तों। हमारे पास जाने पहचाने चेहरे, नए राजनेता और कुछ सरप्राइजेस भी हैं। चलो कुछ की प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले
हमारे पास ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में स्कॉट बेसेंट हैं। वो वॉल स्ट्रीट के वेटरन हैं, तो उनसे डिरेगुलेशन और फ्री मार्केट्स के लिए सपोर्ट की उम्मीद रखें। फिर डेविड सैक्स हैं, टेक बिलियनेयर जिन्हें व्हाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो जार बनाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, क्रिप्टो जार। ये स्टार वॉर्स जैसा है, बस बिटकॉइन ज्यादा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में हावर्ड लटनिक हैं, वॉल स्ट्रीट के एक और हैवीवेट। और आप सभी स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए केली लॉफलर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हेड हैं। आपको उन्हें सेनेटर के रूप में उनके छोटे से कार्यकाल से याद होगा। और आखिर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में मार्को रूबियो हैं। जी हां, वो व्यक्ति जिन्होंने कभी बिटकॉइन को कुछ नहीं कहा था, अब अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट हैं। क्या गलत हो सकता है? सेक्शन 6, द सैक्स इफेक्ट। व्हाइट हाउस क्रिप्टो जार के बारे में गहराई से जानेंगे। ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस अपॉइंटमेंट की हुई है, वो है डेविड सैक्स की व्हाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो जार के रूप में। टाइटल थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज सिग्नल करता है। ट्रंप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी दोनों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सैक्स एक दिलचस्प कैरेक्टर हैं। वो सिलिकॉन वैली के इनसाइडर हैं, एक टेक बिलियनियर जिन्होंने स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल की दुनिया में अपनी फॉर्च्यून बनाई है। वो एआई और क्रिप्टो दोनों के वोकल एडवोकेट भी हैं। वो इन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज के रूप में देखते हैं, जो फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर और नेशनल सिक्योरिटी तक सब कुछ रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं। लेकिन सैक्स थोड़े रहस्यमयी भी हैं। वो एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हैं जिन्होंने 2016 में हिलरी क्लिंटन के कैंपेन को डोनेट किया था। तो वो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वो ट्रंप के आवेगों को कम करने के लिए हैं, एक ऐसे व्हाइट हाउस में जो अक्सर उस पर कम होता है, रीजन की आवाज प्रदान करने के लिए। दूसरों को लगता है कि वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हैं, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल पॉलिसी को ऐसे शेप करने के लिए कर रहे हैं जिससे उनके खुद के इंटरेस्ट को फायदा हो। उनकी मोटिवेशंस चाहे जो भी हो, इसमें कोई डाउट नहीं कि सैक्स एक पावरफुल फिगर हैं। प्रेसिडेंट उनकी बात सुनते हैं और वो इसे यूज करने से नहीं डरते। वो अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेंगे या बुरे के लिए, ये तो देखना बाकी है। सेक्शन 7, बिटकॉइन बुल्स एंड बेयर्स मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसमें सबकी रुचि है, पैसा। खास तौर पर ट्रंप का क्रिप्टो प्रेम बाजार के लिए क्या मतलब रखता है। जैसे कि ट्रंप के समय में हर चीज के साथ होता है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं, वो क्रिप्टो के लिए एक नए सुनहरे दौर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे ट्रंप के इस कदम को इस इंडस्ट्री की मान्यता के रूप में देखते हैं, एक संकेत कि डिजिटल एसेट्स अब मेन स्ट्रीम होने वाले हैं। वे बढ़ती कीमतों, व्यापक रूप से अपनाए जाने और एक ऐसे भविष्य पर दांव लगा रहे हैं जहां बिटकॉइन डॉलर की जगह दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ज्यादा सावधान हैं। वे बताते हैं कि ट्रंप का मन बदलता रहता है और क्रिप्टो के लिए उनका प्यार भी जल्दी ही गायब हो सकता है। उन्हें यह भी चिंता है कि उनकी नीतियां उल्टी पड़ सकती हैं, जिससे कम नहीं बल्कि ज्यादा नियम बनेंगे। सच्चाई हमेशा की तरह शायद कहीं बीच में है। ट्रंप की नीतियों से क्रिप्टो के क्षेत्र में कुछ लोग जीतेंगे और कुछ हारेंगे। कुछ कंपनियां नए नियमों में फलेंगी फूलेंगी, जबकि कुछ को ढलने में मुश्किल होगी। और बिटकॉइन की कीमत, आपका अंदाजा मेरे अंदाजे जितना ही अच्छा है। सेक्शन 8, एक नया विश्व व्यवस्था। ट्रंप के क्रिप्टो अपनाने पर दुनिया का रिएक्शन। ट्रंप के क्रिप्टो में आने से बस यूएस में ही हंगामा नहीं मचा है, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दुनिया भर की सरकारें समझने की कोशिश कर रही हैं कि इसका मतलब क्या है। कुछ लोग इसे खतरा मानते हैं, एक संकेत कि अमेरिका उनकी अपनी मुद्राओं और वित्तीय प्रणालियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन खासकर खुश नहीं है। वे सालों से क्रिप्टो पर कार्रवाई कर रहे हैं और वे ट्रंप के बिटकॉइन को अपनाने को अपने डिजिटल युआन के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखते हैं। दूसरे देश ज्यादा स्वागत कर रहे हैं, खुद को क्रिप्टो फ्रेंडली जगहों के रूप में स्थापित करने का मौका देख रहे हैं। यूरोपीय संघ अभी भी क्रिप्टो के प्रति अपने दृष्टिकोण का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वे एक व्यापक नियामक ढांचे पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रगति धीमी रही है। ट्रंप के कदम उन्हें चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, वरना वे क्रिप्टो प्रभुत्व की वैश्विक दौड़ में पीछे रहने का जोखिम उठाते हैं। एक बात पक्की है, ट्रंप की क्रिप्टो नीतियों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को उलट दिया है। पुराने नियम अब लागू नहीं होते और कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है। भाग 9,
अमेरिकी राजनीति का भविष्य, ट्रंप की वापसी का असली मतलब क्या है? तो इसका क्या मतलब है? ट्रंप की वापसी, क्रिप्टो को अपनाना, उनके किरदारों का मंत्रिमंडल हमें अमेरिकी राजनीति की स्थिति के बारे में क्या बताता है? दोस्तों, मैं बस एक कॉमेडियन हूँ, कोई राजनीतिक वैज्ञानिक नहीं। लेकिन मेरा नजरिया ये है, अमेरिका एक बंटा हुआ देश है। हम विचारधारा से, संस्कृति से, अपने न्यूज फीड से बंटे हुए हैं। ट्रंप की जीत, आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ उनकी स्थायी लोकप्रियता, उस विभाजन का एक लक्षण है। वह एक बिजली की छड़ है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रबल आराधना और घृणा दोनों को प्रेरित करता है। क्रिप्टो को अपनाना शायद इस बात का संकेत है कि वह भविष्य की ओर देख रहा है, यथास्थिति को हिला देने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है कि यह उनके रियलिटी शो के स्टंट में से एक हो, सुर्खियां बटोरने और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक तरीका। केवल समय ही बताएगा।